पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत और मौसर इकदाम के लिए कौमी सतह पर मशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म और ANP के सरबराह एमल वली खान से टेलीफोनिक राबते में तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाने की तजवीज़ कबूल कर ली। एक हफ्ते में अहम इजलास बुलाने पर आमादगी का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी लाहे अमल की जरूरत पर जोर दे दिया। Shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 Shaheed, the 18 passengers were from Army and FC and 3 were from the Railway and other departments. सानिहा जाफर एक्सप्रेस में अमवात की तादाद 26 हो गई। 18 फौजी एहलकार, 3 रेलवे पुलिस एहलकार और 5 आम शहरी शामिल। 4 सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए। अमवात की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा। फोर्सेस के ऑपरेशन में 37 जख्मियों समेत 354 यरगमालियों को बाजियाब करा लिया गया। दहशतगर्द किसी को अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं हुए। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। तर्जुमान पाक फौज ने सानिहा जाफर एक्सप्रेस में यरगमालियों की रिहाई तारीख का सबसे कामयाब ऑपरेशन करार दे दिया। 36 घंटे के अंदर इंतहाई दूर अफ्तादा मकाम पर खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बावजूद मनसूबाबंदी से ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। दहशतगर्द ग्रुपों में थे। एक ग्रुप ने बच्चों और औरतों को ट्रेन के अंदर रखा, बाकी मुसाफिरों को दहशतगर्दों ने ट्रेन से बाहर लाकर जमीन पर बैठाया हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। तो वहां पे जो रिपोर्टिंग थी वो किस तरीके से हो रही थी, AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं। सानिहा जाफर एक्सप्रेस समेत पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी के वाकयात का मरकजी स्पॉन्सर भारत निकला। डोरियां अफगानिस्तान से हिलाई जाती रहीं। सानिहा जाफर एक्सप्रेस में मुलव्विस दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स से राबते में थे। हमला भारत की दहशतगर्द जहनियत का तसलसल है। DGISPR की ब्रीफिंग। सहाफियों को कुलभूषण यादव के एतराफी बयानात, साबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान और कौमी धारे में शामिल होने वालों के बयानात भी चला दिए। दहशतगर्दी की वाकयात में हलाक खारजी बदरुद्दीन नायब गवर्नर सूबा बागदीस का बेटा। खारजी मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान की आर्मी में बटालियन कमांडर था। बन्नू वाक़ये में भी यही अफगान दहशतगर्द मुलव्विस थे। भारतीय मीडिया जाली AI वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश करता रहा। दहशतगर्दों की वीडियोस दुनिया को दिखाता रहा। जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उनके कितने सारे ऐसे कमांडर्स थे जिनको जेलों से छोड़ा गया और उन्होंने वापस जाके कैंप्स एस्टैब्लिश कर लिए। तो ये जो एक इम्पीचमेंट की पॉलिसी थी वो भी एक मेजर रीजन है। कलदम TTP की तरह बलोच अलहदगी पसंदों को भी छोड़ा गया। रिहा होने वालों ने वापस आकर नाराज बलोचों के नाम पर दहशतगर्दी के कैंप कायम कर लिए। वजीर आला सरफराज भुट्टी की ब्रीफिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की तारीफ। सानिहा जाफर एक्सप्रेस में जाँ बहक मजीद अफराद की लाशें कोयटा भिजवा दी गईं। 14 जख्मी सिविल अस्पताल कोयटा और 15 कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल। बोलान से मजीद 5 मुसाफिरों की मैयतें रिलीफ ट्रेन के जरिए मच पहुंचा दी गईं। 4 का ताल्लुक भक्कर, 1 का दीना और 1 का ताल्लुक दरिया खान से था। सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने पर दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस पटरी पर वापस ना आ सकी। सिक्योरिटी हुकाम ने सुरंग नंबर 8 में मौजूद 4 बोगियों को ट्रैक पर चढ़ाने से रोक दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को सुरंग के मुआयने का हुक्म। रेलवे की टेक्निकल टीम ने ट्रेन की बहाली का काम रोक दिया। सानिहा जाफर एक्सप्रेस में शहीद लांस हवलदार मोहम्मद उस्मान की अटक में नमाज जनाजा अदा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की भी शिरकत। ओकाड़ा में शहीद मोहम्मद नईम मिट्टी के सुपुर्द। FC के एहलकार अकमल हुसैन नारोवाल में मनोमट्टी तले जा सोए। आर्मी के जवान मुजम्मिल की आबाई गांव फतेहपुर में
पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन। जहां बहक मुसाफिर मुमताज को मानसहरा के आबाई इलाके बटल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर FIA सरगर्म। साइबर क्राइम विंग ने इस्लामाबाद में पैका एक्ट के तहत 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके अवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने और कलअदम तंजीम को प्रमोट करने का इल्जाम। सहाफ़ी अहमद नूरानी, शफीक अहमद एडवोकेट और आयना दरखानी नामजद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले पर इजहार मजम्मत। जाफर एक्सप्रेस हमले के मुल्जिमान, सहूलतकारों और सरपरस्तों का इंसाफ के कठेरे में लाने की ख्वाहिश का इजहार। बैनुल अक़वामी कवानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुतासरा खानदानों, हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। कलअदम TTP और BLA दोनों के हैंडलर्स हमसाय मुल्क में बैठे हैं। दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि एक की दाढ़ी है, दूसरे की नहीं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ट्रेन हमले के दौरान सोशल मीडिया के जरिए इदारों पर तनकीद की गई। सहूलतकारों के साथ भी दहशतगर्दों जैसा बर्ताव होगा। मजहबी हो या मुसल्ला दहशतगर्दी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजम्मत की। बोलान जैसे इलाके में ऑपरेशन बहुत मुश्किल लग रहा था। मुसल्ला अफवाज और सूबाई हुकूमत को कामयाबी पर सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्द करने पर बिलावल भुट्टो का फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर। हमारी जो तजवीज़ है, मेरी तजवीज़ है, हम सब की तजवीज़ ये है कि हम इन मसाइल पे बशमूल ये जो दहशतगर्दी हो रही है, बर्बादी हो रही है, इन पे एक हमजैत किस्म की तमाम लोगों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए APC बुलाने की तजवीज़ दे दी। मौजूदा सूरत हाल से वाज़ेह हो गया, इलेक्शन ताकत के बलबूते पर हुए। मौजूदा हुक्मरानों के जरिए बहरान संभालना मुमकिन नहीं। महमूद अचकज़ई का ख्याल। हुकूमत को PTI पर तनकीद के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद की जरूरत पर जोर देना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का भी हुकूमती बयानात पर इजहार अफसोस। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक की मस्जिद में धमाका। JUI रहनुमा और इमाम मस्जिद मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत कई अफराद जख्मी। पुलिस राय के मुताबिक हमले का हदफ मौलाना अब्दुल्ला नदीम थे। धमाका खेज मवाद मिंबर के नीचे नस्ब किया गया था। वजीर आजम ने चीनी के मुमकिना बहरान से निमटने की हिदायत जारी कर दी। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत वाज़ेह कर दिया। चीनी पर सट्टा खेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। इंतजामिया को शुगर मिल्स के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी की हिदायत कर दी। पायदार माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की जरूरत। वजीर आज़म ने बिजनेस कम्युनिटी को हर किस्म की मावनत का यकीन दिला दिया। कारोबारी शख्सियात से पॉलिसी इक़दामात के लिए तजावीज़ मांग ली। मुताल्लिका हुकाम को तवील मुद्दत सरमायाकारी की मरबूत स्कीम लाने की हिदायत। इस्लामाबाद में सिर्फ शक्लें तब्दील हुई, मसाइल नहीं। बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात। तनाज़ात के हल के लिए मस्बत सियासत और सियासी अंदाज अपनाने का मशवरा। PTI दौर में 2 कैनाल्स बनाने के फैसले का डटकर मुकाबला किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जॉब पोर्टल के आगाज की तकरीब से खिताब। वाज़ेह कर दिया, जॉब पोर्टल से मौके और टैलेंट को इकट्ठा किया जाएगा। दरियाए सिंध के मालिक हैं, सूबे के मुहाफिज हैं। सिंध की हिफाजत हर सूरत करेंगे। मजीद कैनाल बन रही हैं, ना बनने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत को 2 टोक पैगाम। मुजाहिदीन को एहतजाज के लिए किसी को तकलीफ ना पहुंचाने की तलकीन। वाज़ेह कर दिया, मुजाहिरों की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वो खुद मुजाहिरे करेंगे। इस्तिग़ासा बानी PTI और शाह महमूद के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम। रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की बर्रियत का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जून 2024 को बानी और शाह महमूद की सजा कलअदम करार दी थी।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक केस, अलीमा खान आज फिर JIT के सामने पेश न हुई। JIT ने बानी PTI की हमशीरा की इस्तदा पर 19 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। लाहौर बार एसोसिएशन ने जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट दोबारा जारी करने और ट्रांसफर शुदा जजेस को काम से रोकने की भी दरखास्त कर दी। मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है, शराइत में नहीं। स्पीकर अयाज सादिक का ऑपोजिशन लीडर को मुनासिब मौका देने के बावजूद एहतजाज का शिकवा। ऐवान को जाली कहने वाले बताएं, चेयरमैन कायमा कमेटी भी गैर कानूनी है। अयाज सादिक का सवाल। विफाकी काबीना के मजीद 3 अरकान ने हलफ उठा लिया। इमरान शाह विफाकी वजीर, शिरजरा मनसब और अरमखान सुबहानी वजीर मुमलिकत होंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने हलफ लिया। काबीना अरकान की कुल तादाद बढ़कर 54 हो गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब से जायद कर्ज की किस्त जारी होगी। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान, 4700 रुपए इजाफे के बाद निर्ख 3,14,000 रुपए फी तोला की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचे। आलमी सराफा बाजार में भी सोने की कीमत $2,988 फी औंस हो गई। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। क्या पार्लियामेंट में सुपर टैक्स के निफाज पर बहस हुई है? क्या स्पीकर का जारी करदा सर्टिफिकेट हतमी फैसला होता है? क्या पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि किसी बिल को मिनी बिल करार दे दे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सवालात। अरकान चाहें तो मामले पर बहस करा सकते हैं। हतमी फैसले का इख्तियार स्पीकर का ही है। मामला टैक्स से मुतालिक हो तो स्पीकर देख सकती है, मगर असेंबली देख सकती है, मगर ये टैक्स नहीं फीस है। अदालत को मामले की आईनी हैसियत के तयन का इख्तियार है। मखदूम अली खान के दलाइल। डिजिटल मालियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाब्ता क़याम। चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब काउंसिल के CEO मुकर्रर। इब्तदाई अरकान में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, विफाकी सेक्रेटरी कानून और विफाकी सेक्रेटरी IT शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी 20 मार्च से शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की यकीन दहानी। निजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी हजरात से भी मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह देने की दरख्वास्त। कराची में 2 पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 मुल्जिमान मारे गए। सखी हसन के करीब तैमूरिया पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स मारे गए। मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुराना गोलीमार में मनशियात डीलर के अड्डे पर छापे के दौरान पुलिस से मुकाबला। 1 मुल्जिम हलाक हो गया। कराची में सहाफी को फायरिंग करके जख्मी करने का केस। ATC कराची की मुंतजिम अदालत ने मुल्जिम अरमखान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। समाअत के दौरान मुद्दई मुकदमा ने मुल्जिम को शनाख्त भी कर लिया। इस्लामाबाद में F8 और सरीना चौक फ्लाईओवर्स की तकमील से शहरियों को सिग्नल्स पर इंतजार की कोफ्त से छुटकारा मिल गया। नए रोड स्ट्रक्चर से शहर की खूबसूरती में भी इजाफा। कराची के इलाके सफूरा गोट के करीब 84 इंच पानी की लाइन ठीक ना कराई जा सकी। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से लाइन लीक होने के बाइस पानी का ज़िया जारी। सड़क पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। ईद से कबल लाइन की मरम्मत मुमकिन नहीं। वाटर बोर्ड हुकाम ने हाथ खड़े कर दिए। पेशावर में मनशियात से निजात दिलाने का मिशन। ड्रग फ्री पेशावर मुहिम के तहत बच्चों और खवातीन समेत 3,500 से ज्यादा अफराद का इलाज मुकम्मल। मुख्तलिफ गेम्स और टेक्निकल कोर्सेज सिखाए गए। वजीर आला गंडापुर का तमाम अफराद के लिए फीकस 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान। अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ पैका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज।
सोशल मीडिया पर FIA के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाने का इल्जाम। व्हाट्सएप कॉल में जाली अफसर की तस्वीर इस्तेमाल करके रिश्वत मांगी गई। अदाकारा ने पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली। तर्जुमान FIA का मौक़िफ़। दरियाओं के आलमी दिन पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। कौम परस्तों, वकला, खवातीन, काश्तकारों और हारियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने दरियाए सिंध पर फूल निछावर करके तहफ़्फ़ुज़ के नारे लगाए। फ़लस्तीनी तंजीम हमास 4 यरगमालियों की लाशें और 1 अमरीकी यरगमाली को हवाले करने पर आमादा। बदले में जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू करने की शर्त। गजा पर इसराइली हमले भी जारी। 24 घंटों में 2 बच्चों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीन के हामी महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ट्रंप टावर के अंदर घुस गए। इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। एहतजाज में यहूदी शहरियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस ने 100 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। 17 अमरीकी रियासतों को खतरनाक तूफान का खतरा। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कैलिफोर्निया, केंटकी, मुसफरी और अलबामा में दीगर रियासतें जद में आ सकती हैं। अमरीकी जजेस ने ट्रंप इंतजामिया के बरतरफ किए गए हजारों वफाकी मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप इंतजामिया का मुलाजमीन से मुताल्लिक खराब कारकर्दगी का दावा झूठा करार। डिस्ट्रिक्ट जज सदर के एजेंडे को नहीं रोक सकता। व्हाइट हाउस का रद्द अमल। बरतानवी अदालत ने 10 साला सारा शरीफ के कातिल वालिदैन की सजाओं में कमी की अपील मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में बरतानवी अदालत ने मकतूला बच्ची के वालिद और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बच्ची के चचा को भी 16 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सऊदी अरब में इस साल ईद उल फितर पर मुलाजमीन और तुलबा की मौजें। हफ्तावार तातीलात जुम्मे और हफ्ते को होने के बाइस मुलाजमीन को 6 छुट्टियां मिलेंगी। तालीमी इदारों में 20 मार्च से 6 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान। चांद को रवां साल का पहला ग्रहण लग गया और एशिया में चांद ग्रहण का नजारा किया गया। पाकिस्तान में नजारा नहीं किया जा सका। चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे और इख्तिताम दोपहर 3 बजे हुआ। पाकिस्तान की T20 टीम की क्राइस्ट चर्च में मशकें। कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने मशकों से पहले एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जहादाद खान ने टीम का मोराल बुलंद करार दे दिया। न्यूजीलैंड को होम सीरीज हराने के अज़म का इजहार। PSL ट्रॉफी का तारीख का पहला पाकिस्तान टूर शुरू। सबसे पहले हैदराबाद में रोनुमाई। ट्रॉफी हैदराबाद से कराची, उसके बाद लाहौर समेत मजीद 10 शहरों में जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन। पेशावर ज़ल्मी और डॉन मीडिया ग्रुप के दरमियान मीडिया पार्टनरशिप का मुआहदा तय पा गया। PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। यूरोपा फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल सोसाइटेड को 4-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। अब तक 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। आफाक अहमद ने स्नो शूइंग रेस 100 मीटर मुकाबलों में सोने का तमगा अपने नाम किया। 1 चांदी 2 कांसी के तमगे भी पाकिस्तान जीत चुका। पाकिस्तान डेविस कप जूनियर्स के फाइनल में पहुंच गया। अहम मैच में वियतनाम को 2-1 से शिकस्त दी। कल फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत। बहावलनगर, टोबा टेक्सिंग, साहिवाल और बिहाड़ी में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची की रमजान नाइट क्रिकेट के इंटरनेशनल मीडिया पर चर्चे। शहर कायद की एक सड़क पर बैक वक्त 30 से ज्यादा मैच खेलने की वीडियो वायरल। क्रिक इन्फो ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर कर दी।